सबसे पहले हमारे पास प्रिंसिपल है स्टिमुलस जनरलाइजेशन। स्टिमुलस जनरलाइजेशन, अगर जनरलाइजेशन की हम सिंपल वर्ड्स में इसका मीनिंग देखें तो सब पर अप्लाई कर देना, तमाम चीज़ों पर अप्लाई कर देना जनरलाइजेशन कहलाता है। इसी पर्सपेक्टिव में इसको समझेंगे। इन साइकोलॉजी जनरलाइजेशन इज द टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड इन द सेम वे। ये वो टेंडेंसी होती है जिसके अंदर हम सेम रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं टू द स्टिमुलाई, उस स्टिमुलस के लिए, दैट आर सिमिलर, जो सिमिलर तो होता है बट नॉट आइडेंटिकल टू द कंडीशन स्टिमुलस, लेकिन उससे मुमासिल नहीं होता। आप इसको सिंपल वर्ड्स में इस तरह से समझ सकते हैं कि जनरलाइजेशन वो प्रोसेस होता है, वो अमल होता है जिसमें कोई भी जो इंडिविजुअल होता है वो सिमिलर रिस्पॉन्स कर रहा होता है, वही रिस्पॉन्स कर रहा होता है जो उसने पहले किसी स्टिमुलस की वजह से किया होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें पेवलोव एक्सपेरिमेंट की, डॉग इज स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग टू द साउंड ऑफ डिफरेंट बेल्स। अब जो पेवलोव ने लेबोरेटरी के अंदर एक बेल यूज की थी उस पर तो वो रिस्पॉन्ड कर रहा था, उस पर तो सलाइवा क्रिएट कर रहा था, लेकिन जब कोई और किस्म की भी बेल बजेगी ना, कोई और बेल भी जब आवाज क्रिएट करेगी तो भी वो सेम रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहा होता है। यानी कि वो आवाज क्रिएट कर रही है, सिमिलर है, लेकिन वो सेम टू सेम वही बेल नहीं है। ठीक है, वो आवाज तो क्रिएट कर रही है, साउंड तो प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन वो वही वाली बेल नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगी ऐसे। अब देखें यहां पर जो पेवलोव ने बेल यूज की थी वो ये वाली थी। ठीक है, लेकिन जब ये वाला साउंड क्रिएट हुआ, ये साउंड क्रिएट हुआ, ये साउंड क्रिएट हुआ, इसका साउंड क्रिएट हुआ और इस फोन का साउंड क्रिएट हुआ, तो सभी पर उसने रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टिमुलस जनरलाइजेशन के कोई भी उसको बेल सुनाई देगी, कोई भी उसको साउंड सुनाई देगा तो वो उस पर सलाइवा क्रिएट करना शुरू कर देगा। इसको बोलते हैं स्टिमुलस जनरलाइजेशन। उसने एक बेल का जो रिस्पॉन्स था उसने सभी पर उसको क्या कर दिया, जनरलाइज कर दिया, सभी पर उसको अप्लाई कर दिया और उसी पर रिस्पॉन्स करना शुरू हो गया। इसको स्टिमुलस जनरलाइजेशन कहते हैं। ठीक है जी, आई होप के समझ आ गई होगी आपको। आगे बढ़ते हैं, अब इसकी डेली लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास PTSD। अ पर्सन हु एक्सपीरियंस ट्रॉमा फर्स्ट टाइम इन लाइफ फील एंग्जाइटी व्हेन गो थ्रू सेम सर्कमस्टांसेस। अगर किसी बंदे ने पोस्ट ट्रॉमेटिक इवेंट को देखा है, ट्रॉमा को उसने फेस किया, फॉर एग्जांपल किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई है या कोई उसके सामने बड़ा हादसा हो गया है, तो वो जब भी उसी तरह के इन्वायरमेंट में जाएगा, सर्कमस्टांसेस में जाएगा, तो वो दोबारा से फील करना शुरू कर देगा। क्या फील करना शुरू कर देगा? एंग्जाइटी, फियर फील करना शुरू कर देगा, घबराहट उसको होना शुरू हो जाएगी, पैनिक अटैक्स आना शुरू हो जाएंगे। तो ये वाली स्टिमुलस जनरलाइजेशन है कि उसी तरह की वो सिचुएशन देखेगा दोबारा से तो वो उसी तरह की उस पर कैफियत आना शुरू हो जाती है, उसी तरह का वो फील करना शुरू कर देता है। इसको PTSD भी एक स्टिमुलस जनरलाइजेशन की एग्जांपल है। ठीक है जी, उसके बाद एटिकेट्स की बात करते हैं। अ पेरेंट हु टीचेस देयर चाइल्ड टू से थैंक यू एट होम विल ट्रांसफर दैट स्किल टू द अदर सिचुएशन। अच्छा, इसको सिंपल सा हम इस तरह समझ लेते हैं। एक जो पेरेंट्स होते हैं बच्चे को सिखाते हैं कि अगर आपको कोई चीज गिफ्ट करे या आपके साथ कोई अच्छा बिहेव करे तो आप उसको थैंक यू बोलोगे। ठीक है, या आपको कोई फेवर करे तो आप थैंक यू बोलोगे। अब उसको बच्चे को सिखाया गया है घर पर, ठीक है, पेरेंट्स की जानब से सिखाया गया, लेकिन यही वाली चीज हर जगह पे शिफ्ट हो जाएगी। कोई भी उसके साथ अच्छा सलूक करेगा, फॉर एग्जाम्पल टीचर ने उसको कोई फेवर दे दी है तो वो टीचर को भी थैंक यू बोल देगा। स्टूडेंट किसी दोस्त ने उसको फेवर दी है उसको भी थैंक यू बोल देगा। किसी हमसाये ने उसको फेवर दे दी है तो उसको थैंक यू बोल देगा। तो ये वाली चीज भी हर जगह पे अप्लाई हो जाएगी, जनरलाइज हो जाएगी। ठीक है, डिफेंस इन बॉक्सिंग। अच्छा, ये थर्ड एग्जांपल हमारे पास, अ बॉक्सर कंडीशनड बाय प्रैक्टिस ऑफ डिफेंस एंड बिकम डिफेंसिव इन एवरी थ्रेटनिंग सिचुएशन। जो बॉक्सर होता है ना, उसकी जो प्रैक्टिस होती है उसमें उसको सिखाया जाता है पंच करें और डिफेंस करें, पंच करें डिफेंस करें, पंच करें डिफेंस करें। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, तो उसकी वो जो चीज होती है ना वो उसकी हैबिट बन चुकी होती है, उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन चुकी होती है। फिर जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है ना जिसमें उसको थ्रेटनिंग फील होता है, सिचुएशन ऐसी है कि थ्रेटनिंग है या उसको नुकसान हो रहा है, तो वो फौरन डिफेंसिव हो जाता है। यानी कि इतनी उसकी वो प्रैक्टिस हो चुकी होती है, वो हर जगह पर उसको जनरलाइज कर देता है जब भी इसी तरह की कोई सिचुएशन आती है, अटैक वाली सिचुएशन आती है। तो ये इसकी एग्जाम्पल्स थी डेली लाइफ। और हमने स्कूल की एग्जाम्पल भी देख ली है कि अगर वो स्कूल में कुछ सीखता है, क्लासरूम में कुछ सीखता है, तो वो हर जगह पे उसको सीख रहा होता है, हर जगह पे अप्लाई कर रहा होता है। अब इसकी सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं कि अगर क्लासरूम के अंदर टीचर ने उसको बताया है कि आपने टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, पेज लेना है, उसके बाद उसके ऊपर हेडिंग देनी है, साइडों पे लाइनें लगानी है और हर चीज को प्रॉपरली और अच्छे से देखना है। अब ये वाली चीज वो क्या करेगा, वो हर जगह पे अप्लाई करेगा, जहां पर भी उसको कुछ लिखना होगा, एग्जाम में भी लिख रहा होगा, अगर उसने कहीं पर असाइनमेंट बना के देनी उसमें भी वो उसी तरह से अटेम्प्ट कर रहा होगा। हर चीज को हर जगह पे वही वाले जो रूल्स हैं,
प्रिंसिपल है उसको जनरलाइज कर रहा होगा। ये ही स्टिमुलस जनरलाइजेशन की एग्जांपल डेली लाइफ में, और हमने इसकी कॉन्सेप्ट भी समझ लिया। आई होप कि समझ आ गई होगी।